तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल टीचिंग अड्डा में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम इतना मजेदार चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि बायोलॉजी से, क्लास 12th की बायोलॉजी से रिलेटेड है, जिसका नाम है मानव जनन। और हम इसके बहुत ही सिंपल भाषा और बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे दोस्तों, एक एक टॉपिक समझेंगे इसका। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि इससे आपका कोई भी पॉइंट मिस हो सकता है। वीडियो पूरा देखिए। और दोस्तों अभी एक और प्रॉब्लम है, जो बोर्ड है वो थोड़ा छोटा है और लिखने में प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। तो आप सबके लिए हमने पहले ही बोर्ड पे लिख दिया है, इसको अच्छे से समझेंगे। और अगर आप चाहें तो नोट्स के लिए आप कमेंट कर सकते हैं, हम नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे दोस्तों, बहुत ही अच्छी भाषा में। चलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इसको पढ़ते हैं दोस्तों कि क्या है कुछ। अब दोस्तों पहले तो आ जाता है हमारा मानव जनन, चैप्टर का नाम है। तो मानव जनन आखिर में क्या है, मतलब होता है क्या मानव जनन? तो मानव जनन एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे कोई भी जीव जो होता है अपने समान जीव की उत्पत्ति करने में सक्षम होता है। जैसे कोई जीव अपने समान जीव की अगर उत्पत्ति कर रहा है तो उसे ही मानव जनन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा भी है, मानव जनन ऐसी प्रक्रिया जिसमें जीव अपने समान जीव की उत्पत्ति करता है, मानव जनन कहलाती है। जिसमें मानव जनन यही होता है बेसिकली कि हाँ, एक जीव के द्वारा अपने समान जीव की उत्पत्ति करना। और दोस्तों इसके बाद आ जाता है कि इससे आखिर में होता कैसे है। तो इसमें मानव जनन तंत्र होते हैं जिससे कि उत्पत्ति होती है। तो मानव जनन तंत्र भी बहुत दो प्रकार के होते हैं, इसको हम अभी आगे देखेंगे। पहले देखेंगे कि मानव जनन तंत्र होता क्या है। तो मानव जनन तंत्र हम बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे कि मानव जनन तंत्र ऐसे अंग जो जनन से संबंधित किसी भी क्रिया में भाग लेते हैं, उन्हें हम मानव जनन तंत्र कहते हैं। जैसे कि जनन संबंधी किसी भी कोई समझ लीजिए क्रिया है, उसमें अगर कोई भी अंग भाग ले रहा है तो वही हमारा मानव जनन तंत्र है। जैसे कि वे अंग जो जनन संबंधी किसी भी प्रक्रिया में भाग लेते हैं जनन तंत्र कहलाते हैं दोस्तों। और जनन तंत्र कितने प्रकार के होते हैं? जनन तंत्र दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र। जनन तंत्र हमारे वैसे दो प्रकार के होते हैं। और इससे पहले हम पढ़ेंगे आज प्राथमिक लैंगिक अंग क्या होता है और द्वितीयक लैंगिक अंग क्या होता है। लैंगिक अंग भी दो प्रकार के होते हैं। अब जैसे कि प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है तो इन्हें हम जनन भी कहते हैं दोस्तों। जो प्राथमिक लैंगिक अंग को हम जनन भी कहते हैं। और इन्हीं में युग्मकों का निर्माण और हार्मोन स्रावण की क्रिया भी होती है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, इन्हें जनन कहते हैं। इन्हीं अंगों में युग्मक निर्माण तथा हार्मोन स्रावण जैसी क्रियाएं होती हैं प्राथमिक लैंगिक अंग में। तो दोस्तों प्राथमिक के बाद आ जाते हैं हमारे द्वितीयक लैंगिक अंग, जिन्हें हम सहायक लैंगिक अंग भी कहते हैं। इनमें प्राथमिक लैंगों के की तरह कुछ हार्मोन का स्रावण या युग्मक निर्माण नहीं होता है, मगर जितनी भी जनन क्रियाएं होती हैं उसमें ये पूरी तरीके से सहायता प्रदान करते हैं दोस्तों। तो ये पेज हमारा खत्म हो चुका है। अगले पेज में हम देखेंगे कि नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र के बारे में पूरा डिटेल में। तो दोस्तों पहले हम नर जनन तंत्र के बारे में देखने वाले हैं। नर जनन तंत्र को निम्नलिखित भागों में विभक्त किया जाता है। जैसे नीचे भाग लिखे, इन भागों में नर जनन तंत्र को विभक्त किया गया है। जैसे कि वृषण कोश, एक जोड़ी वृषण, एक जोड़ी अधिवृषण, एक जोड़ी शुक्रवाहिनियां, मूत्रमार्ग और शिश्न, इन सब से मिलकर नर जनन तंत्र का निर्माण होता है दोस्तों। तो ये हमारा कुछ जैसा बन सका है वैसा डायग्राम में जल्दी में इसमें समझेंगे। और हाँ दोस्तों एक बात है, आप भी याद रखिएगा, क्योंकि आप ड्राइंग का पेपर देने नहीं जा रहे हैं, आप बायोलॉजी का पेपर देने जा रहे हैं। तो जैसा हो सकता है आप डायग्राम बनाइए। ऐसा कुछ नहीं है कि बस हम सेम वैसा दिखना चाहिए, इसकी कोई जरूरत नहीं है। आप ड्राइंग का पेपर थोड़ी देने जा रहे हैं, आप बायोलॉजी का देने जा रहे हैं। तो आप जैसा हो सके उल्टा सीधा डायग्राम बनाना है। बस ऐसा हो आप साफ साफ लिखा हो, आपका जो जितने बारे में उसके अंगों के बारे में साफ साफ लिखा हो, और डायग्राम अच्छे से साफ हो, दिख रहा हो अच्छे से, बस इतना ध्यान रखना है आपको। तो पहले हम समझेंगे। देखिए दोस्तों, जो ये हमारा पार्ट होता है इसको हम बोलते हैं मूत्राशय। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जो हमारा पार्ट होता है इसको बोलते हैं मूत्राशय। और जो ये हमारे जो ये थोड़ी सी छोटी छोटी बनी हुई है इसको हम बोलते हैं शुक्राशय। और ये जो भाग में दिख रहा है ये वाला, इसको हम बोलते हैं मूत्रमार्ग। और ये हमारा शिश्नमुंड होता है दोस्तों, आगे का जो ये वाला है भाग, इसको हम शिश्नमुंड बोलते हैं। और ये हमारे दो, एक जोड़ी वृषण है, एक ये वाला एक ये वाला। और ये जो पार्ट हुआ है ये हमारा अधिवृषण है, दोनों जो है। और ये जो है आपको नलकी सी दिख रही है, ये है शुक्रवाहिनी। और अगले पेज में ये तो हमारा हो चुका है, इसको आपने समझ लिया अच्छे से, और इसको आप अपनी कॉपी में बना लीजिएगा, लिख लीजिएगा पार्ट। और इसको हम अच्छे से अभी अगले पेज पर हर एक पार्ट के काम को समझने वाले हैं कि हर एक पार्ट का इसमें से अलग अलग कौन सा काम होता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हमारा पहला पॉइंट था वृषण कोश। तो वृषण कोश त्वचा से बना एक ऐसा थैलीनुमा कोश होता है और इसका तापमान शरीर के तापमान से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है, अतः यह ताप नियामक का कार्य भी करता है। तो वृषण कोश होता है एक त्वचा से ही मिलकर बना होता है और इसका जो तापमान होता है ये हमारे शरीर के तापमान से लगभग वही 2-2.5 डिग्री कम होता है, क्योंकि ये ताप को या टेम्परेचर को
लगभग नियंत्रित करता है। और हमारा अगला पॉइंट क्या था, वृषण। नर में लगभग 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे, 2.5 सेंटीमीटर मोटे तथा 20 से 25 ग्राम भार वाले 2 गुलाबी रंग के अंडाकार वृषण होते हैं, जो अंडाकार मतलब अंडे के आकार के होते हैं। यहाँ पे छोटा सा चित्र भी बना हुआ है, आप देख सकते हैं। और अगला जो हमारा पॉइंट था वो था अधिवृषण। अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है, जो कुंडलित होकर लगभग वृषण के पीछे 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी व अल्प विराम के आकार की संरचना का निर्माण करती है। अधिवृषण लगभग 6 मीटर लंबी नलिका से बना होता है, जो कि वृषण के जो पीछे 4 सेंटीमीटर लंबी चपटी व अल्प विराम के आकार की संरचना का निर्माण करती है। और अगला पॉइंट था हमारा मूत्र मार्ग। मूत्राशय से प्रारंभ होकर मूत्र मार्ग स्खलन वाहिनी के साथ संयुक्त होकर मूत्र जनन छिद्र से बाहर खुलता है, जिसे मूत्र मार्ग कहते हैं। और लास्ट पॉइंट था हमारा शिश्न। शिश्न नर में बेलनाकार लिंग होता है, यह त्वचा से ढका उदर से लटका होता है, उसे हम शिश्न कहते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि ये वाला हमने बहुत ही मजेदार तरीके से पढ़ा है, पूरा जितना अभी तक पढ़ा है। और जो बचा है वो वीडियो काफी और पहले से लंबा हो गया, तो अगले वीडियो में कवर करने वाले हैं जो बचा है। और जितना पढ़ा दिया उसमें भी अगर कुछ बचा है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और देखिए हमारा नेक्स्ट वीडियो इससे बचे हुए पार्ट को देखने के लिए। और प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आप चाहते हैं कि ये नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में मिल जाए तो आप प्लीज कमेंट करिए, हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं किसी ऐसे ही मजेदार से वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।